हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। लास्ट टाइम हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट किया। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटो का मीनिंग होता है सेल एंड प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। तो जो भी सेल में फ्लूइड पाया जाता है, समझो दिस इज द सेल, राइट? ओके, तो ये जो सेल है इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, आपको पता है। और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें इसके बीच में का जो पार्ट है, द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, दैट इज साइटोप्लाज्म, राइट? एंड दिस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं हम सेल साइटोप्लाज्म। देखो अभी साइटोप्लाज्म को जेली लाइक सेमी फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेली लाइक सेमी फ्लूइड। सो दिस इज व्हाट? साइटोप्लाज्म। या फिर इससे क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रिस्टलोकोलॉइडल कॉम्प्लेक्स होता है इन वाटर, राइट? तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वाटर होता है, 90% वाटर साइटोप्लाज्म में होता है। अभी देखो हम इसे क्या बोल सकते हैं? स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइट? दिस इज व्हाट? स्पेस between nucleus and plasma membrane। ओके, इसको हेलोप्लाज्म भी बोलते हैं। हेलोप्लाज्म, स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, दैट इज क्या? हेलोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, अभी देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है डिफरेंशिएट होता है दो पार्ट में, एक साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स एंड दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स, राइट? अब बात करते हैं कि इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं साइटोप्लाज्म। एक होता है एक्टोप्लाज्म एंड दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है थोड़ा सा, एंड ये जो एक्टोप्लाज्म है इसे जेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इसे जेल। डेंस लग रहा है ना थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा बीच में का जो मिडल का पार्ट है यानी इनर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा वाटरी होता है, और ये जो होता है बाहर का ये थोड़ा सा डेंस होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेल, या फिर क्या कहे? प्लाज्मा जेल, ठीक है? इसे प्लाज्मा जेल कहा जाता है। और थोड़ा सा अंदर अगर हम आएंगे तो ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे सोल। क्या कहेंगे? सोल, या फिर प्लाज्मा सोल, प्लाज्मा सोल। ओके, तो ये किसके लिए होता है? देखो ये पूरा लाइन होता है, मैंने थोड़ा दिखाया सिर्फ सेल में। ये पूरा ऐसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड होती है वो भरी होती है प्लाज्मा जेल से। ये किसके लिए होता है ये बाद में बताऊंगा फंक्शन इसका। देखो ये तो दो पार्ट में साइटोप्लाज्म है, जो इसे बोलते हैं हम एक्टोप्लाज्म, ठीक है? एंड दिस इज एंडोप्लाज्म। क्या होता है? एंडोप्लाज्म। ओके, समझ में आया? ओके, सो दो प्रकार के फ्लूइड है, एक जेल है और दूसरा सोल है। ओके, सोल थोड़ा सा इनर साइड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थोड़ा सा नज़दीक, एंड आउटर साइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसे कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, राइट? ओके, तो देखो अभी ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें क्या क्या होता है हम देखेंगे। दिस साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड दूसरा जो होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, जिसमें सेल ऑर्गेनेल जो हमने एक एक करके देखने हैं बाद में, एंड इंक्लूजन्स आपको पता है, राइट? अभी देखो हम सिर्फ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बना होता है, मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है इसे बोलते हैं हम क्रिस्टलोकोलॉइडल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टलोकोलॉइडल कॉम्प्लेक्स। अभी क्रिस्टलोकोलॉइडल कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसमें क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। किससे बना होता है ये क्रिस्टलोकोलॉइडल कॉम्प्लेक्स? ट्रू सॉल्यूशन। एंड दूसरा जो बना होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन से, ठीक है बेटा? तो ट्रू सॉल्यूशन में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो ट्रू सॉल्यूशन में इसमें आते हैं मिनरल्स है, कुछ विटामिन्स है,
ठीक है ना, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर क्या कहें इसमें, कुछ एंजाइम, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, एमिनो एसिड, राइट, एमिनो एसिड। तो इससे ये ट्रू सॉल्यूशन से, ये जो ट्रू सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है, ये होते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो प्रोटीन होता है इसमें एंड फैट होता है। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा होता है, फैट इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल, राइट, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में ये होता है, राइट, दैट इज व्हाट कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैट्रिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्रिस्टलो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स, राइट। देखो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, क्रिस्टलो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स, इसको अच्छे से देखो, राइट। तो ये दोनों पार्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ओके। अब देखो इसमें कुछ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि अगर बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आएगा बेटा, देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, राइट, कार्बोहाइड्रेट लिपिड से, राइट, एमिनो एसिड्स, ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियोटाइड, हाँ बहुत सारे हैं। और अगर इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्ट एंड वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, ओके, दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो मैंने ये जो भी बताया इसको याद रखो, ओके। अभी ये जो है ना, इससे बना होता है पूरा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो एग्जैक्ट फंक्शन होता है, या फिर साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स का है, इसका जो एग्जैक्ट फंक्शन होता है, ये क्या होता है कि जो भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो स्पेस होता है उसमें क्या करना, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, राइट। तो आगे हम फंक्शन भी देखेंगे, राइट। समझ में आया साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, राइट। ग्राउंड सब्सटेंसेस मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी दो पार्ट में डिफरेंशिएट होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूजन। तो सेल ऑर्गेनल्स तो बाद में हम देखेंगे। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का मतलब है क्रिस्टलो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स इन वाटर, क्योंकि 90% वाटर होता है साइटोप्लाज्म में। कितना, 90% वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स या अदर सब्सटेंसेस भी पाया जाता है। समझ में आ रहा है, ओके। अब हम इसका जो है ना फंक्शन देखने वाले हैं। अभी ये जो है ना एक्टोप्लाज्म एंड प्लाज्मा जेल, इसका भी हम फंक्शन देखेंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका फंक्शन क्या है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इज रॉ मटेरियल प्रोवाइड टू द सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल को क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। दूसरी बात है एक्सचेंज का मतलब होता है एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल, ठीक है ना। जो भी मटेरियल है ना वो एक्सचेंज होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स, राइट। थर्ड जो बात है, उस जो भी प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं सेल ऑर्गेनल्स के, तो सेल ऑर्गेनल से क्या होंगे, वो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में जाएंगे, ठीक है ना। तो सेल ऑर्गेनल क्या करेंगे, वो पास्ड आउट इनटू मैट्रिक्स, ठीक है। समझो ये सेल है और सेल में कुछ, देखो ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्गेनल्स है, तो ये यहाँ से प्रोडक्ट साइटोप्लाज्म में जाएगा, सिंपल है। दूसरे बात है बायोसिंथेसिस। इसका मतलब है दिस साइटोप्लाज्म ऑल्सो प्रोवाइड साइट ऑफ बायोसिंथेसिस या साइट ऑफ सिंथेसिस, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल। तो बायोकेमिकल्स कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बेटा, ओके। तो इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड, तो ये होते हैं सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होता है। साइट प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म, तो जो भी होगा उसमें होगा साइटोप्लाज्म में, राइट। देखो ये क्या है ना, हाँ दिस, यहाँ इसमें होगा।
फोर्थ देखो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फोर्थ जो होता है जिसमें क्या होता है कैटाबॉलिक एक्टिविटी, सो दिस इज आल्सो साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या फिर जो भी कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन। तो हम ये भी देखने वाले हैं आगे। ग्लाइकोलाइसिस को साइट प्रोवाइड करता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए साइट प्रोवाइड करता है। तो ऑल्सो द प्रोवाइड साइट फॉर ग्लाइकोलाइसिस एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अभी लास्ट का जो मैं बताने वाला हूँ दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी कि मोशन में होता है साइटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग का मतलब मोशन में होता है, सर्कुलर ऐसे होता है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब होता है साइक्लोसिस। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, राइट, साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस मीन्स व्हाट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी कि साइटोप्लाज्म ऑलवेज इन मोशन, साइटोप्लाज्म ऑलवेज इन मोशन। मोशन यानी कि इधर उधर ऐसा जाता रहता है, फ्लूइड है वो तो इधर उधर से जाएगा। जैसे कि समझो प्लांट सेल रहेगी, तो प्लांट सेल में क्या होगा, देखो ये देखो ऐसे समझो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में क्या होगा, ये ऐसा उसमें क्या होता है, एक बड़ा वाला ऐसा क्या होता है, वैक्यूल होता है। तो सर्कुलर ऐसे मूवमेंट इसमें क्या होती है, साइटोप्लाज्म की होती है। ओके, और दूसरी बात, अगर छोटे छोटे वैक्यूल रहेंगे तो उधर भी उसकी मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। तो दो प्रकार के डायरेक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म ऑलवेज इन मोशन। एक्चुअली दो प्रकार के कौन से होते हैं, एक सर्कुलर एंड दूसरा मल्टी डायरेक्शनल, राइट। यूनिडायरेक्शनल में जो ज़्यादा बड़ा वैक्यूल होता है उसमें यूनिडायरेक्शनल होती है, और छोटे छोटे वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में होते हैं तो उसमें मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट को बोलते हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी पूरे सेल में ये साइटोप्लाज्म से इधर उधर घूमता रहता है, राइट, क्योंकि ये फ्लूइड है ना, उसके वजह से। अभी बात करते हैं छोटी बात रहेगी हमारी, दूसरी जो बात है दैट इज सूडोपोडिया फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया के लिए कैसे मदद करता है, तो सूडोपोडिया की देखो कुछ सेल में जो से साइटोप्लाज्म होता है ना, जैसे कि किसी सेल को इंजेक्शन करना है, यानी कि कोई पार्टिकल्स, सब्सटेंस, फूड पार्टिकल्स अंदर लेना है, तो वो सूडोपोडिया फॉर्मेशन के लिए मदद करेगी। जैसे कि देखो यहाँ पे एक सेल है, इसमें ये एक्टोप्लास्ट है जिसे हम कहते हैं जेल। तो जेल इज या फिर क्या बोलते हैं इसे, प्लाज्मा जेल, राइट। तो प्लाज्मा जेल इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सोल, प्लाज्मा सोल यानी कि जेल इज कन्वर्टेड इनटू सोल एंड सोल इज कन्वर्टेड इनटू जेल। तो इससे क्या होगा, जब देखो यहाँ का जो सोल होता है वो जब कन्वर्ट होता है जेल में, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, ठीक है। देखो ये सेल है, ये सब्सटेंस आ रहा है, ओके, तो ये फूड पार्टिकल ऐसे समझो, और इसको इंजेस्ट करना है सेल को। तो यहाँ पे एक ऐसा जेल होता है ना, राइट, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा जेल। तो ये जेल होता है और ये सोल होता है। तो ऑलवेज क्या होता है, प्लाज्मा जेल एंड प्लाज्मा सोल। तो प्लाज्मा जेल इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा सोल इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा जेल। इसकी वजह क्या है, जब ये सोल जो थोड़ा सा वाटरी होता है, तो अगर ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेल का थोड़ा सा ऐसा कुछ इस प्रकार सेल की मूवमेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और जैसे ही ये सोल इधर आता है यहाँ से यहाँ, तो वो बाद में जेल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो भी सब्सटेंस आ रहा है वो सब्सटेंस के लिए सूडोपोडिया फॉर्म होगी, राइट, और ये सब्सटेंस इसमें आ जाएगा, और ऐसे आने के बाद वो सब्सटेंस को लेगा। यानी कि ये भी एक ज़रूरी आपको समझना था
प्लाज्मा जेल इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सोल। क्योंकि ये आकार कब मिलेगा सेल को इस तरह से, जब सोल वाटरी फ्लूइड जो होता है वो इधर जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये कुछ बातें थी साइटोप्लाज्म की। क्या देखा हमने? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनल्स को, एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन, राइट, ओके, तो बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स एंड मटेरियल्स, एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स के जो होते हैं प्रोडक्ट वो मैट्रिक्स में जाते हैं। तो बहुत सारे हमने यहाँ पे देखे, तो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो नेक्स्ट हम अब देखने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बाद, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसे भी अच्छे से रीड करिएगा, राइट। एक छोटी सी बात यहाँ पे रह गई है, वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइट। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है वो भी हम जान, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसको थोड़ा सा याद रखो सिर्फ। इसमें दो तरह के पार्ट है, जिसमें कोऑर्डिनेट, जो भी कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन से होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन किसका होता है? इसमें अगर बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, गोल्जी बॉडीज़, उसके बाद है वैक्यूल है, राइट, और कुछ वेसिकल्स, और जो इनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेशन से होता है, एक से दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे, कोऑर्डिनेशन में चलता है इनका फंक्शन। और यहाँ पे जो फंक्शन ये दूसरे जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में नहीं होते, जिसमें प्लास्टिड है एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो ये कुछ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसका पूरा डिटेल हम बाद में देखेंगे बेटा, राइट। इसका पूरा डिटेल हम बाद में देखने वाले हैं, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो ये कैसे कोऑर्डिनेशन से फंक्शन दिखा दे इनका, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आपको ये समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।